आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वह जटिल और अक्सर भारी है और नकारात्मकता से घिर जाना आसान है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इन सबसे ऊपर उठने और उद्देश्यपूर्ण और आंतरिक शांति से भरा जीवन जीने का एक तरीका है। आज मैं आपके साथ एक शक्तिशाली कहानी साझा करना चाहता हूं जिसमें आपके जीवन को बदलने की क्षमता है। एक ऐसी कहानी जिसने सदियों से दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित किया है। यह गौतम बुद्ध की कहानी है और कैसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए नकारात्मकता पर काबू पाया। हम सभी उस स्थिति से गुजरे हैं, एक ही जगह अटके हुए, निराश महसूस करते हुए, और ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं है। नकारात्मकता हमारे दिमाग में घुस सकती है और हावी हो सकती है, जिससे हमें लगता है कि हम काफी अच्छे नहीं हैं, कि हम असफल हैं, या कि हम अपने लक्ष्यों को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। यह पंगु बना सकता है और यह हमें वह जीवन जीने से रोक सकता है जो हम वास्तव में जीना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि नकारात्मकता सिर्फ एक विचार है, सोचने का एक तरीका है जिससे हम मुक्त होना चुन सकते हैं। और गौतम बुद्ध ने बिल्कुल यही किया। हम में से कई लोग आत्मसंदेह, भय और चिंता से जूझते हैं और इन भावनाओं से छुटकारा पाना मुश्किल हो सकता है। हमें ऐसा लग सकता है कि हम अपने संघर्षों में अकेले हैं, कि कोई नहीं समझता कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि हर कोई इन संघर्षों का सामना करता है, और यह कि हम उनका जवाब कैसे देते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। हम नकारात्मकता को खुद को परिभाषित करने देना चुन सकते हैं, या हम इससे ऊपर उठकर एक ऐसा जीवन बनाना चुन सकते हैं जिसे हम पसंद करते हैं। नकारात्मकता हमें अटका हुआ भी महसूस करा सकती है, जैसे कि हम प्रगति नहीं कर रहे हैं, जैसे कि हम काफी अच्छे नहीं हैं। इससे निराशा, गुस्सा और निराशा की भावनाएं पैदा हो सकती हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इन सोच के पैटर्न से मुक्त होने और उद्देश्य और अर्थ से भरा जीवन जीने का एक तरीका है? गौतम बुद्ध की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि हमारे पास यह चुनने की शक्ति है कि हम प्रतिकूल परिस्थितियों का जवाब कैसे देते हैं, और हम सबसे कठिन चुनौतियों को भी पार कर सकते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म विलासितापूर्ण जीवन में हुआ था, लेकिन वे दुनिया में देखी गई पीड़ा से बहुत परेशान थे। वह जानते थे कि जीवन में धन और पद के क्षणभंगुर सुखों से कहीं अधिक होना चाहिए। इसलिए वह सत्य की खोज करने, दुख को हमेशा के लिए समाप्त करने का तरीका खोजने के लिए एक यात्रा पर निकल पड़े। 6 साल तक उन्होंने ध्यान, अध्ययन और योग का अभ्यास किया, लेकिन अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उन्हें वह उत्तर नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। वह नकारात्मकता, हताशा और निराशा की भावनाओं से ललचाए गए, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। गौतम बुद्ध की यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें कई चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपने लक्ष्य को नहीं खोया। वह नकारात्मकता से परे जाने और ज्ञान प्राप्त करने का तरीका खोजने के लिए दृढ़ थे। और फिर एक दिन बोधि वृक्ष के नीचे यह हुआ। उन्होंने महसूस किया कि दुख को समाप्त करने की कुंजी इसे टालना नहीं है, बल्कि इसका सामना करना, इसे स्वीकार करना और इसे जाने देना है। उन्होंने महसूस किया कि दुख की जड़ हमारे आसपास की दुनिया नहीं है, बल्कि हमारा अपना दिमाग, हमारे अपने विचार और धारणाएं हैं। उस क्षण में गौतम बुद्ध ने आंतरिक शांति का मार्ग, सचेत जीवन जीने का मार्ग खोजा। उन्होंने महसूस किया कि हमें अपने विचारों और भावनाओं से नियंत्रित होने की जरूरत नहीं है, कि हमारे पास यह चुनने की शक्ति है कि हम किसी भी स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। उन्होंने पाया कि सचेतनता केवल एक अभ्यास नहीं है, बल्कि एक अवस्था है, जीने का एक तरीका है जो हम सभी के लिए उपलब्ध है। गौतम बुद्ध की कहानी हमें सिखाती है कि हमें नकारात्मकता से बंधे रहने की जरूरत नहीं है, कि हमारे पास यह चुनने की शक्ति है कि हम प्रतिकूल परिस्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। हम नकारात्मकता को छोड़ने, अपने डर और संदेह को छोड़ने और उद्देश्य और अर्थ से भरा जीवन जीने का विकल्प चुन सकते हैं।
हम सचेतनता का अभ्यास करने, वर्तमान में मौजूद रहने और अराजकता के बीच शांति खोजने का विकल्प चुन सकते हैं। तो गौतम बुद्ध की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? हम सीख सकते हैं कि नकारात्मकता ऐसी चीज नहीं है जो हमारे साथ होती है, बल्कि ऐसी चीज है जिस पर हम काबू पा सकते हैं। हम सीख सकते हैं कि सचेतनता केवल एक अभ्यास नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है जो हम सभी के लिए उपलब्ध है। और हम सीख सकते हैं कि हमारे पास यह चुनने की शक्ति है कि हम किसी भी स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया दें। यह चुनने की शक्ति है कि हम अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास नकारात्मकता पर काबू पाने के बारे में कोई विचार या अंतर्दृष्टि है, तो कृपया उन्हें नीचे टिप्पणियों में मेरे साथ साझा करें। और यदि आप माइंडफुलनेस के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं और यह आपके जीवन को कैसे बदल सकता है, तो मेरा अगला वीडियो देखना सुनिश्चित करें, जहां मैं माइंडफुल लाइफ जीने के लिए और अधिक व्यावहारिक सुझाव और रणनीतियां साझा करूंगा।